सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। माननीय मंच पर विराजमान माननीय श्री तलविंदर सिंह जी, तलवंत सिंह जी, श्री चरण सिंह जी, श्री कृष्ण गोपाल जी भाई साहब, और मेरे सामने बहुत ही विद्वान, परम आदरणीय विद्वानों के सामने मैं खड़ा हूँ, तो उन सबको नमन करके मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी बात अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। ऐसे है कि आपके सामने 90 साल का एक व्यक्ति खड़ा है। इस बात को देखिए कि मैंने 55 साल पहले गुरु नानक वाणी पे PhD की थी और 1937 में मेरा जन्म हुआ था, कॉलोनियल दौर में। तो मैंने ये सारा इतिहास 88 साल की उम्र तक मैंने सारा देखा है। मैं सोचता हूँ कि आज हम गुरु परंपरा के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, उनकी जो अद्वितीय कुर्बानी है, बलिदान है, उसके बारे में उनका स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो थोड़ी सी बातें मैं उनकी जो जीवन फिलॉसफी है, जो उनका बलिदान है, और जो सिख परंपरा की थोड़ी सी जानकारी मैं देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि हम अपने गुरुओं के बारे में पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। आज आप जानते ही हैं कि कैसे कैसे भ्रांतिपूर्ण जो नैरेटिव हैं वो हमारे बारे में प्रचलित हुए हैं। उनको थोड़ा समझने और विचारने की ज़रूरत है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो गुरु परंपरा है, सिख समाज है, वो इस देश की धरती से जन्मी हुई 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं का एक अंग है। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कुछ लोग सनातन से, जैन से, बौद्ध से सिख धर्म को अलग करके विचारने की बात करते हैं। उनकी बात होगी, लेकिन मैंने जो समझा है, क्योंकि मैं तो दार्शनिक तौर पर हमारे इस देश की जो ज्ञान परंपरा है उसके प्रसंग में गुरु साहिबान की वाणी और उनके जीवन चरित्र को पहचानने की कोशिश की है। तो उसके बारे में इसीलिए मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, सारी सिख गुरु परंपरा और गुरुवाणी, हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे गुरु साहिबान का जीवन है, जीवन उनका व्यक्तित्व है, एक उनकी वाणी है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं ये समझता हूँ ये दोनों ही चीज़ें, इनमें इनके 2 सरोकार मैंने पहचाने हैं कि जो हमारी गुरु साहिबान की जो वाणी है और उनका जीवन है, उसके 2 प्रसंग हैं। एक तो वो ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए हैं, और दूसरी चीज़ है वो प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। एक परम ज्ञान की विरासत और प्रतिरोध की विरासत, ये 2 विरासतें हैं जो हमें अपने आप को और अपनी जो हमारी परंपरा है उसको पहचानने के लिए ये बात ज़रूरी है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी उसी परंपरा में आते हैं। दार्शनिक तौर पर उनकी जो वाणी है वो उसी संदर्भ में हमें समझ आएगी, क्योंकि जब गुरु नानक देव जी ने 2 चीज़ें उन्होंने जपजी साहब में 2 बातें कही हैं जो ऋग्वेद में भी हैं। वो कहते हैं कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये हमारा इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को समझने और विचारने का एक तरीका है। आदि सच क्या है? ये वो ब्रह्म है जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा था, गावो गीत न बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। जो ब्रह्म है वो हमारी इस सारी सभ्यता का, इस देश की जितनी 4 धार्मिक परंपराएं हैं,
जिनमें सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये चारों परंपराएं एक ही मिट्टी से और एक ही सभ्यता और संस्कृति से उपजी हुई हैं। इनके बारे में हमें बहुत स्पष्ट रूप में जो इनकी विशेषताएं हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है, ताकि कोई हमें भ्रमित ना कर सके। देखिए, ऋग्वेद में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। हमें देखो, हमारा जो जीवन दृष्टिकोण है वो कहाँ से अलग होता है सारे विश्व में, वो है सत्य और ऋत, सत्यम और ऋतम। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया को देखने का ये तरीका है जो हमें दिया गया है। वो क्या है कि इस दुनिया का एक परम सत्य है, लेकिन वो संचालित कैसे होता है? वो ऋत से होता है। वो उनके अंदर जो कॉस्मिक ऑर्डर है, इस विधान है जो इस परम सत्य में अंदर व्यापक है। यही बात गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कही थी कि एक आद सच है और एक हुक्म है। तो सत्य और हुक्म, सत्य और ऋत, ये दोनों संकल्पनाएं हमें जोड़ रही हैं। इस दुनिया को समझने और विचारने, इस यथार्थ को देखने और समझने के लिए ये हमें बहुत बड़ा ज्ञान देती हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि जब हम अपनी परंपरा की जो बातें देखते हैं तो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी इसी संदर्भ में आती है कि एक विश्व जो ब्रह्मांड क्या है और मानव का उसमें स्थान क्या है। 2-3 बातें कह के मैं विदा लूँगा, क्योंकि मैंने गुरु तेग बहादुर जी की वाणी देखी तो उसमें तो मुझे लगा कि एक छोटा सा उनका पद है कि साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो ना जाए। कि मेरे राम ने ये कैसी दुनिया बनाई है कि इसका एक तत्व है जो विनश जाता है और दूसरा है जो हमेशा रहता है। तो ये बात जो हमारी दृष्टि है ना इस यथार्थ के बारे में, कि इसमें एक परमानेंट एलिमेंट है जो हमेशा रहता है, एक सृष्टि है, मानव है, वो जगत है। ये जो दृष्टमान है वो गुजर जाता है, लेकिन इसमें एक अदृष्ट तत्व भी है जो हमेशा रहता है। तो गुरु जी तो उसकी बात करते हैं कि काम क्रोध मोह वश प्राणी, हरि मूरत बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यों सुपना रहनाई। फिर देखते हैं कि इस दूरे संसार में वो संसार जिसमें इसका एक रूपात्मक पक्ष है, एक नामात्मक, एक नाम है, एक रूप है। नाम हमेशा रहता है, रूप बदलता जाता है। तो इस संसार में रहा कैसे जाए? वो कहते हैं जो मानव है वो अगर हर की मूरत को बिसरा देगा तो वो भटक जाएगा। जो दिसै सो सगल विनाश है, जो बादर की छाए। क्योंकि जो दिस रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये तो चलायमान है। जन नानक जग मान्यो मिथ्या, रहो राम सरनाई। तो इस तरह से हमें जो दृष्टमान संसार है, इसमें गुरु तेग बहादुर जी ने हमें एक सूत्र दिया है कि इसमें रहना कैसे है। वो रहना है कि इसकी हकीकत को, इसके यथार्थ को समझने के साथ और उसमें ऐसा रिश्ता बनाएं जो दुख सुख और ये सारी चीज़ें निर्भय होकर उसमें जीने की ज़रूरत है। उन्होंने एक पद में लिखा है कि भय काहू को देत नह, नह भय मानत मान। ये बात जीवन जीने की कला है, क्योंकि ना तो किसी को डर दो और ना किसी का डर मानो। जो हमारे जपजी साहब में शुरू मूल मंत्र में आता है, निर्भाव निर्वैर। तो देखिए कैसे कॉन्सेप्ट हमें जीवन जीने की राह दिखा रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने भी उसी बात को कहा है कि देखो, अगर तो मानव को जीना अच्छी तरह जीना है तो निर्भय होकर जीना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे को भय देने की ज़रूरत नहीं। ये तो जोड़ने वाली बातें हैं। मैंने एक बड़ी थोड़ी सी बात मैं और एक करना चाहता हूँ
कि आप देखें कि हमारी सभ्यता में कैसे एकात्मता है। जैसे गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ना कोई मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार बसार्यो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई, सबको मीत हम आपन की ना, हम सबना के साजन। और यजुर्वेद में यही बात अब हमारे ऋषि ने कहा है कि मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्तम, कि मैं इस दुनिया के सभी जीवों को मित्र की नज़र से देखता हूँ। तो हमारे तो जो ऋषि हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो संत हैं, हमारे जो भक्त हैं, यही हमारी विरासत है। और ये तो हमें जीना सिखा रहे हैं। विश्व दृष्टि और जीवन शैली दो बातें हैं जिसकी हर इंसान को ज़रूरत है। एक वो विश्व दृष्टि जो सारी दुनिया को देखने और समझने की है, और एक जीवन शैली जो उसके अनुसार बात करने की है। गुरु नानक देव जी ने जो सिक्खी की परिभाषा दी है ना, छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा अर्थ रखती है। वो कहते हैं कि सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार, कि सिक्खी तो वह शिक्षा है जो गुरु के विचार के अनुसार है। मैं ये समझता हूँ कि आज हम जिस इस फोरम में यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के उस अद्वितीय बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। सारा देश उनकी इस शहादत, इस बलिदान को नमन हुआ है, तो हम भी उसमें शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत